वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं जनाब आपका होस्ट रिजवान रजी और आप देख रहे हैं रिजवान रजी ऑफिशियल। टॉपिक ये है कि न्यू वीज़ा एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा है या जो न्यू आज़ाद वीज़ा है उसके बारे में जनाब ये हमारा आज का प्रोग्राम है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल जो है वीज़ा कैसे लिया, वहाँ पे पाकिस्तान में क्या क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद जनाब थ्रू अबू धाबी या दुबई के उस्मान भाई आए हैं तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, सारा सिलसिला क्वारंटाइन का, वहाँ पे टिकट का पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब उस्मान गनी भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी गनी भाई, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक तबीयत हूँ। से ठीक है। वेलकम टू बहुत सऊदीया। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो अभी जनाब उस्मान भाई से हम पूछते हैं कि जनाब इन्होंने वीज़ा जनाब इनको वहाँ पे गया पाकिस्तान में, तो क्या प्रोसीजर था, क्या तरीक़ेकार था, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और लाजमी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जनाब काफ़ी इंशाल्लाह कोशिश है कि हेल्प मिलेगी। सबसे पहले उस्मान भाई ये बताएं कि आपका वीज़ा पाकिस्तान में जब आपको वीज़ा मिला जी जी तो क्या प्रोसीजर था, क्या प्रोसेस था जो वहां से आप ये लगवा के उसके बाद क्या सारा सिलसिला हुआ, जरा उसके बारे में आगाह कीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी जी शुक्रिया रिजवान भाई आपका कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए हायर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरे एक रिलेटिव है जो सऊदी अरेबिया में है। तो उन्होंने एक कफील से मुझे एक वीज़ा लेके दिया है। तो जैसे उन्होंने मुझे एक वीज़ा लेके दिया तो वो पाकिस्तान में एजेंसी के थ्रू मेरा वीज़ा था। सही। तो जैसे उन एजेंसी वालों को वीज़ा उन्होंने भेजा है तो वो मेरे नाम पे वीज़ा था। तो मैंने एजेंसी वालों से कांटेक्ट किया है कि मेरा वीज़ा आपके पास है, तो मैं इसमें मतलब अपने आप को जो है ना अपने नाम पे अपने पासपोर्ट पे उस वीज़े को स्टम्प करवाना चाहता हूँ। सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी सर, आप ऐसा करें, आप हमें कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो जीसीसी का एक जिसे गैमका का टोकन बोलते हैं वो लिया है। उसकी तकरीबन जो फीस थी वो $10 है। ठीक है, वो पाकिस्तान तकरीबन 1600 से 1700 रुपए बनते हैं, लेकिन वो आपसे इससे ज्यादा जो है ना चार्ज करते हैं आपसे 500 या 1000 वो आपसे ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो उस पे मतलब वो आपने लेना होता है, उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी है। तो जैसे वो निकलेगा उसके बाद वो देखेंगे कि आपका जो वीजा है उसके ऊपर जो अप्रूवल लैब है, ठीक है, उस लैब पे आपने जाना है। अप्रूव्ड लैब जी अप्रूव्ड लैब है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, वो आपका गैमका का टोकन होगा, उसमें आपका पासपोर्ट होगा जो वैलिड होगा, ठीक है। वो लेके उसमें आपके पास जो आपका पासपोर्ट है उसकी 2 कॉपीज हों। इसके अलावा आपकी जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज की वो हो। और पिक्चर के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस के जो पिक्चर है ना वो आप ऐसा करें कि जब भी आपने किसी भी अब्रॉड कंट्री में ट्रेवल करना हो तो उसमें आप अपनी पासपोर्ट की जो पिक्चर है ना वो ज्यादा तादाद में निकलवा लीजिएगा, जिसमें 15 से 20 हो। सही, रेड भी हो, व्हाइट भी हो, नहीं एक तरह की हो, ठीक है। कलर बैकग्राउंड जो ब्लू में हो जाए या व्हाइट में हो, लेकिन वो एक जैसी होनी चाहिए। उसमें ये है कि पासपोर्ट साइज। जी पासपोर्ट साइज। इसमें यह है कि जब आप मेडिकल के लिए पिक्चर देते हैं उधर वो पिक्चर, और उसके बाद जब आपने मेडिकल के बाद जब आपने अपना वीजा स्टैंप करवाना उसके ऊपर पिक्चर, और उसके बाद जब आप पाकिस्तान से किसी भी अदर कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो उधर आके आपने अकामे के लिए जो अपना मेडिकल करवाना होता है उसके ऊपर जो पिक्चर आएंगी वो आपकी सेम होनी चाहिए। सही सही, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो कम पिक्चर लेते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो मंगवाते हैं निकलवाते हैं तो उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी होती हैं। वेरी गुड। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है आपके साथ कि जब भी आप पिक्चर के मामले में थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकलवा लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके बाद आप ये करें कि आपकी जो ये पिक्चर और आपकी जो गैमका का टोकन है और पासपोर्ट है ये आप अपनी अप्रूव्ड लैब पे ले जाएं। आपका उधर एक मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो प्रोसेस है, आपका मेडिकल अगर नॉर्मल आया है, ठीक, तो जी उसके बाद आपने अपना जो वीजा वो स्टैंप करवाना है। तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो वो रसीद है मेडिकल की वो लें एक। उसके बाद आपने इसमें भी 4 से 5 जो आपकी ना पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होती हैं, और एक होता है ई नंबर। जिस आपका जो सऊदी अरेबिया में मैंने ट्रेवल किया तो इसका जो मेरा कफील था उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसे कहें कि सर मैं अपना वीजा स्टैंप करवाना चाहता हूँ, मुझे ई नंबर का फॉर्म चाहिए। तो वो आपको ई फॉर्म भी बोलते हैं उसे या ई नंबर बोलते हैं, तो वो आपको देगा। और इसके अलावा एक बॉर्डर नंबर होता है, इसके 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसकी कॉपियां आपने अपनी एजेंसी में भेजनी होती हैं जो कि
इधर से कफील ने जिस एजेंसी में आपका वीजा भेजा हो, वीजा भेजा है, ठीक सही है, तो आप उसमें वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अपना ओरिजिनल CNIC कार्ड, हाँ जी, तो वो आप अपने जो एजेंसी है ना अपनी कंट्री में उसको आप सबमिट करेंगे, तो वो आपका 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस क्लियर करके देगा और आपका वीजा स्टैंप होगा। ई नंबर जो है वो कफील से मिलेगा या कंपनी का जो वीजा है वहां से मिलेगा? कंपनी नहीं से या जो मतलब इधर एज अ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो कंपनी वाले वीजा भेजते हैं, फिर वो आपको कंपनी वाले हाँ भेजेंगे। जी, अगर आप आजाद वीजे पे आ रहे हैं तो जिस कफील के थ्रू आपने सऊदी अरेबिया से वीजा लिया हुआ हाँ है, तो फिर वो आपको आपका ई नंबर सेंड करेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके एजेंसी वाले आपको बता दें कि आपका सर जो वीजा है वो स्टैंप हो चुका है, तो उसमें आपसे वो 25,000 रुपए फीस है। इससे ज्यादा भी लेते हैं और कम भी है, लेकिन वो लेते हैं अपने हिसाब से, उन्होंने अपना भी मतलब चार्ज। जो पाकिस्तानी एजेंट है वो हमारे व्यूवर्स को पता है, जो पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं, जहाँ जिस किसी का दाव लगता है ना वो लगाता है, वो लगाता है, बिल्कुल इसमें कोई शक। तो आपसे कितने लिए उन्होंने? मुझसे 25,000 रुपीज। सही है, ठीक है। उसके बाद मेरा वीजा स्टैंप हो चुका है, हो गया। हाँ जी। अब जैसा कि आपको पता है कि कोविड के डे चल रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें सबसे पहले आपने ट्रेवल करने से पहले 48 आवर पहले आपने एक टेस्ट करवाना होता है हाँ कोविड जी। का। पहले ये था 72 आवर्स, लेकिन अब लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो ये अभी आया, तो 48 आवर्स पहले जो है वो PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आपने PCR टेस्ट करवाया बिफोर 48 आवर्स जी। तो उसमें उसके बाद हमने जो एयरपोर्ट की तरफ ट्रेवल किया है, हाँ जी, वो हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले ट्रेवल किया, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपका उधर भी एक टेस्ट होगा। सही है। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो टाइम बाय टाइम आते हैं, हाँ जी, उनका टेस्ट तो होता है, वो आपसे 5,000 रुपीज लेते भी हैं, हाँ जी, लेकिन वो कह देते हैं कि सर आप जब इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे या जब आपको जो है आपका वो टोकन मिल जाएगा, आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, तो हम आपको उधर दे देंगे। लेकिन आप ये कभी गलती ना करना, क्योंकि बाद वो आपको नहीं देंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारी एयरलाइंस है जिनका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल सही। तो जब आप बोर्डिंग के लिए इंटर होंगे तो उसकी 2 कॉपी करवा लें, क्योंकि एक एयरलाइन वाले जब आप जहाज में इंटर होंगे आपसे एक कॉपी लेंगे वो, बिल्कुल सही, कि इन्होंने किस लैब से अपना टेस्ट करवाया है। सही है, ठीक है, सही। तो उसके लिए वो जरूरी है कि आप टाइम से पहले जाएं और PCR टेस्ट की कॉपी लेंगे आपसे। सही है। तो इसलिए ये है कि आप टाइम से पहले जाएं, हाँ अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट जब हो जाएगा आप अपनी उधर से रसीद लें। बिल्कुल सही। जैसे ये आप लें उसकी कॉपी करवा के एक आप उधर जमा करवा दें, एक रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लें। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पाकिस्तानी एयरपोर्ट का। सही तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उधर से जब हम निकलेंगे तो जैसे ही मेरी जो फ्लाइट थी वो पाकिस्तान से थी UAE की। हाँ जी। तो UAE में मेरी फ्लाइट जो रैसल खैमा एयरपोर्ट है उधर थी। सही। तो उधर क्या हुआ कि रैसल खैमा एक छोटा एयरपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा रश है, तो इस वजह से हमें काफी टाइम और काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब भी आप रैसल खैमा एयरपोर्ट पे आएंगे तो उधर भी आपके एक टेस्ट होगा, लेकिन वो आपसे फीस नहीं लेंगे उधर। सही। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही है जो पाकिस्तान में वो फीस वगैरह लेते हैं, लेकिन इधर कोई फीस नहीं है। तो फिर आपका इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, आपके वीजे के ऊपर स्टैंप हो जाएगा। ये स्वैब टेस्ट होता है जो यहाँ पे माउथ में वो? नहीं, वो सिर्फ नोज से टेस्ट लेंगे आपका। इसके अलावा कोई मतलब और टेस्ट नहीं है। वो भी PCR टेस्ट ही होगा? जी, PCR टेस्ट ही होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जेंट बेस पे? जी, अर्जेंट बेस पे होगा। उसकी रिपोर्ट जो है वो फटाफट आ जाती है? नहीं, उसकी जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 24 आवर में आती है, रिजल्ट जो। जी। तो ऐसा करें कि आपका अगर कोई रिलेटिव है या आप ऑलरेडी पहले कोई भी मतलब ट्रेवल कर चुके, तो आप अपना ट्रेवल करने से पहले ये मैं जरूरी बात समझता हूँ कि जब भी आपने किसी अब्रॉड कंट्री में फर्स्ट टाइम ट्रेवल करना हो तो आपके पास जो आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है उसके ऊपर इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करें। बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपको जब एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट करेंगे तो उसका मैसेज आपको बजरिया SMS मिलेगा। अगर आपने अपनी सिम के ऊपर रोमिंग ऑन नहीं की होगी तो वो आपको SMS नहीं मिलेगा। सही है। ठीक है, लेकिन मैं अपने कजन के साथ ट्रेवल किया था तो ये मैंने भी एक गलती की कि मैंने अपनी रोमिंग ऑन नहीं करवाई। लेकिन ये था कि मैंने अपने टेस्ट के ऊपर अपने भाई का नंबर शो कर दिया और मुझे उधर से मैसेज मिल गया और मेरे लिए ये आसानी हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने 15 दिन का स्टे किया है UAE में। सही है। तो UAE में उस स्टे के दौरान मतलब क्या रूम में ही रहना होता है या जहां आप मर्जी फिर सकते हैं वहां? नहीं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप जिधर भी रहें
ये है कि आपके ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप रूम में रहें या रूम से बाहर रहें, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस टेस्ट की जो आपने इधर आके एयरपोर्ट पे करवाया होता एग्जिट से पहले, तो उससे पहले आप रूम से नहीं निकल सकते। अगर उससे पहले आप रूम से निकलेंगे तो आपको 5 दिरहम जुर्माना होगा, 500 दिरहम, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप भी नहीं निकलिएगा और ऐसी गलती भी नहीं हरगिज कीजिएगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप 15 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो होटल में भी आप क्वारंटाइन कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त अपने रिलेटिव के पास भी कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है कि आपने होटल में ही करना है, उधर ही रहना है, लेकिन ये है कि आप SOPs का ख्याल रखें और मुश्किलात से बचें। तो क्या आने से पहले फिर वो PCR टेस्ट होगा? जी, ऐसे ही है कि आपका जब आपने उधर US से ट्रेवल करना है सऊदी आने के लिए, तो उधर भी आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। वो मैंने टेस्ट भी करवाया था, उसकी ये मैं शो कर रहा हूँ आपको। तो ये टेस्ट भी आपका होगा उधर। इसका एक मतलब जो है ना 100 दिरहम जो है ना सऊदीया का, वो आपसे परचेज करेंगे। तो ये जो टेस्ट है ये आपने 48 आवर पहले करवाना लाजमी है। तो ये इन्होंने वहाँ PCR टेस्ट करवाया सऊदी आने से पहले, ये उसकी जनाब रिपोर्ट आपके सामने जनाब शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आने से पहले उस्मान भाई ने वहाँ करवाया, उसके बाद जनाब आगे क्या हुआ? जी, ये जो रिपोर्ट है ये आपको 12 घंटे में मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये 48 घंटे पहले आपने करवाने लाजमी है। तो उसके बाद आप एयरपोर्ट पे सुकून से जाइएगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर कोई टेस्ट नहीं है। सही है, क्योंकि पाकिस्तान में है तो UAE में कोई मतलब जो वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके सऊदी अरेबिया के हैं, जो आपका पासपोर्ट है, जो आपका वीजा ऊपर स्टैंप हुआ है, तो वो, और आपने जब सऊदीया के लिए ट्रेवल करना है उससे पहले आपने अपने आप को जो है ना वो रजिस्टर करना है। मुकीम वेबसाइट पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, वो आप जरूरी करवा लें। ये नए वीजे वालों के लिए, ये न्यू वीजे वालों। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये आज की आप तो ये 5 तारीख को आए थे, ठीक है, 5 दिन पहले। तो आगे कल को क्या चेंजेस हो जाती हैं, ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसके जनाब हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले जब ये सारा कुछ हुआ, ये सारा सिलसिला हुआ, तो ये यहाँ आज जनाब 10 दिसंबर 2021 और जुम्मे का दिन है, ठीक है। तो जनाब ये आज तक की ताज़ा तरीन अपडेट है। उन्होंने पूछा दमाम एयरपोर्ट पे ये अपडेट है कि उधर कुछ भी नहीं आपसे पूछते, टेस्ट के बारे में पूछते हैं, आपके जो सऊदीया एंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चेक करते। सिर्फ ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान से लोग आए हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाएं, तो उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपकी इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो आपको एग्जिट कर देंगे, इधर कोई भी टेस्ट नहीं है। सही है जी। उसके बाद जनाब आप इधर पहुंच गए जी, कि अभी जनाब इनका मेडिकल वगैरह सारा कुछ हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह ताला इनका विद इन वीक और विद इन 15 डेज इंशाल्लाह इनका इकामा बन जाएगा। और इकामा बनाने से पहले जनाब अब इनका जो मानी है ना वो है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिशियन का मानी है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अल्लाह खैर के नेक्स्ट हम फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें ये देखेंगे कि इनका क्या इलेक्ट्रिकल का नया जो वीज़ा है उसका टेस्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। जो प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट है जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, क्योंकि अभी इनका अंडर प्रोसेस है, इनका मैकेनिक क्या है, इनका मेडिकल वगैरह हो चुका है। तो आगे इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, टेस्ट होता है नहीं होता, जो भी हुआ इंशाल्लाह हम फिर वो उस पर एक अलग से वीडियो बना के हम आपको बताएंगे, पेश करेंगे। तो इसी के साथ जनाब हम चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। हमारी फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई आगे वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और जनाब हम आपको जनाब वेलकम कहते हैं अगेन सऊदीया में। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, अल्लाह खैर रखे। ठीक है सर, इजाजत दीजिए फिर से जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।